श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 दिसंबर यानी कि 2025 की आखिरी पूर्णिमा का ये बहुत ही विशेष सा दिन। अब इसके बाद जो पूर्णिमा आएगी ना वो आपको 2026 में देखने को मिलेगी। इसीलिए आज रात में आप सभी लोगों को लौंग और खीर का ये उपाय आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा पे अगर करते हो तो इससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी किसी भी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगा। ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को, जो चीजें बताने जा रहा हूं, है ना। देखो, खीर आपको पता होगा कि हम सभी लोगों को खीर का इस्तेमाल करना चाहिए पूर्णिमा तिथि पे। इसके बेनिफिट्स पहले समझ लो, फायदे क्या हैं। अगर आज के टाइम पे किसी के घर में पैसे नहीं बच रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा रीजन है कि उस व्यक्ति के घर में रोगी लोग बहुत होंगे। रोगी का मतलब क्या हुआ, लोग बीमार पड़ते होंगे। किसी का कभी सर दर्द कर रहा है तो कोई जुकाम से परेशान है, तो किसी के कमर में दर्द है, तो किसी के शरीर में मोच आ गई है। मतलब ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लगी रहती है। बाकी लीवर किडनी की तो बात छोड़ ही दो, है ना। अब क्या करना, जब कभी भी वर्ष भर में पूर्णिमा पड़े, जब कभी भी, और अगर आखिरी पूर्णिमा पड़ती है तो उसका महत्व ज्यादा होता है ना। आप लोगों को खीर बनानी है। वो खीर किसकी बनाओगे, चावल की खीर। मार्केट से जाकर के, बहुत पैसे वाले हो मुझे पता है, तो मार्केट से जाकर के चावल वाली खीर खरीद के मत लाना, अपने घर में पकाना अगर पका सकते हो तो, ठीक है ना। चावल वाली खीर, लेकिन जो दूध का इस्तेमाल करोगे वो दूध गौ माता का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भैया हम पैकेट वाला इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, पैकेट वाले में भी वहाँ पे लिखा होता है कि बफेलो मिल्क है या काऊ मिल्क है, तो उनसे कहना भैया जो गाय वाला दूध हो ना वही वाला देना, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, गाय के दूध से खीर बनाना। अब जो स्टेप बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी 5 पत्ता ले लो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके बाकी कोई सा भी पत्ता ले लो। नियम तो इस उपाय का ये कहता है कि हम सभी लोगों को पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। कितने, 5। लेकिन अब तो रात हो गई है, कहाँ जाओगे पीपल का पत्ता लेने। तो आपके घर के अंदर पेड़ पौधे होंगे थोड़े बहुत, है ना। उनमें से कोई से भी वृक्ष के 5 पत्ते, चाहो तो एक ही पेड़ के तोड़ लो या अलग अलग पेड़ के 5 पत्तों को ले लेना। लेने के बाद में जो खीर आपने बनाया है उस खीर को उन पत्तों के ऊपर रखेंगे। अब एक नियम और सुनिएगा, इसे रखना कहाँ पे है, ऐसे कहीं भी घर में नहीं रख देना है। मैंने फोटो क्यों लगाई है चंद्रदेव की, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी पूरी लालिमा बिखेर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, चंद्र देवता की रोशनी में आपको इस प्रकार से 5 पत्तों को रखना होगा। जब 5 पत्तों को रखना तो यही विनती करना, किससे, बालचंद्रेश्वर महादेव। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, किससे, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको उसे रखना है। घर में बैठना, विनती करना, प्रार्थना करना और ये कहना कि हमारे घर में ऐसे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, आप हमारे घर से, परिवार से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे थोड़ी देर तक चंद्रदेव की रोशनी उस खीर पे पड़ने देना, ठीक। और उसके बाद में इन पत्तों को उठा करके अपने घर के अंदर लेके चले जाओ, संभाल के इसको रख देना। अगले दिन जब पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, सुबह 10 बजे से पहले जो भी परिवार के सदस्य हों उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे खिला देने से अगर उनके घर अंदर बीमारियां होंगी तो वो खत्म हो ही जाएंगी। बट अगर बीमारियां नहीं हैं तो बीमारियां कभी आएंगी भी नहीं। इस चीज का भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। करना जरूर है, किसी को भूलना नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा बेलपत्र के साथ में। अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम समझेंगे। जब कभी भी आज तक पूर्णिमा तिथि आई है, इस उपाय के बारे में मैंने आपको बहुत बार और हमेशा बताया है ना। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, बेलपत्र, इस एक बेलपत्र को लीजिएगा। यह उपाय किसके लिए है, अगर आपके घर में क्लेश होता है, मतलब 2025 तो आपका ऐसा गया एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बहसबाजी करते कि आपको तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना, हुआ होगा आपके साथ। तो उसी क्लेश को 2026 में रोकने के लिए एक बेलपत्र ले लो, ठीक है ना।
बेलपत्र लिया और बेलपत्र लेने के बाद में आपको शमी का पत्ता, अगर मेरे जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हो, अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता तो मत परेशान हो, आप उसके स्थान पर चावल का एक दाना भी ले सकते हो। ठीक है ना, क्या करेंगे, चावल का एक दाना लेने के बाद में अब पहुंच जाना तांबे के पात्र के पास में, जल भरना। और कौन सी तिथि है, पूर्णिमा, इसकी वजह से जल के अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल डाल देना। और गंगा जल डालने के बाद में आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा और फिर पहुँच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब यहाँ पर आप पहुँच जाओ ना, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो बेलपत्र थी, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जैसे मैंने रख दिया, एज सच आप भी रख देना। ठीक है ना, रखने के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना था, उस चावल के दाने को बेलपत्र के ऊपर रखना। ठीक है ना, रख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद में जो आपके पास में जल है, जल चढ़ाने की जो विधि होगी वो डिफरेंट होगी। क्या, ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता का हस्तकमल। आज हम सभी लोग बीमारी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। नॉर्मल डेज में जब हम उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। किसका, कुंदकेश्वर। तो अब आपको क्या करना है, इसी स्थान पर जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ आज पूर्णिमा तिथि की वजह से कुंदकेश्वर महादेव का नाम ना लेके किसका लेंगे, चंद्रेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसका नाम लोगे, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना। और जो बेलपत्र यहाँ पर आपने चढ़ाया था, उस बेलपत्र को भोले बाबा से औषधि मांग करके उठा लेना, अपने घर लेकर के जाना। और जो भी परिवार के लोग आपके घर में परेशान रहते हो, उन्हें अगर इसे खिला देते हो तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ जो क्लेश होता होगा, जो इंसान क्लेश करता है, वो क्लेश भी खत्म ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना है एक लोटा जल के साथ में। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा। कैसे फ़ायदे हैं, क्या करना है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। अक्सर ऐसा देखा हो गया है कि भैया हमारे जो घर है ना, उस घर में हमें नज़र लगती है, टोने टोटके लगते हैं। अब हम क्या करें, तो आ गई है पूर्णिमा तिथि, एक छोटा सा काम करना है ना। वो काम ये होगा कि ऐसे एक तांबे का पात्र लेना होगा, उस तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। ठीक, और जल के अंदर गंगा जल। अच्छा, एक बात और समझ लो, आप महादेव के भक्त हो, डेली भोले बाबा को जल चढ़ाते हो ना, तो कभी आपको नज़र टोने टोट के लग ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, यानी नकारात्मक ऊर्जा, तो वो लग सकती है। तो उसी को दूर करने के लिए जल, गंगा जल डालना, साथ ही साथ एक दाना काली मिर्च का पत्ता। इस कलश को उठाओ, नज़र टोने टोट के लग कहाँ रहे हैं, आपके घर में, तो इस कलश को उठा करके जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना। और फिर घूमने के बाद में आप इस कलश को उठाओ और भोले बाबा के शिवलिंग के पास आकर के खड़े हो जाओ। यहाँ पर अब आज जब जल चढ़ाओगे तो किसका नाम लोगे, भोले बाबा का ही एक नाम है, चंद्रमौली। तो किसका स्मरण करेंगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ाते हो तो इससे आपके परिवार में, इससे आपकी फैमिली में कभी किसी भी रूप में कैसे भी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आ सकती। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी, सबसे प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय हैं अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। बहुत लोग परेशान होते हैं, अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि भैया हमारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी ही नहीं हो पा रही है, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को चावल के दाने लेने, कितने चावल के दाने आपको लेने हैं, मात्र 7 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो। लेकिन नियम इस उपाय का कहता है कि हमें दूर्वा लेना चाहिए। अगर आपको दूर्वा 7 मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 7 दूर्वा नहीं मिलती है तो जा कर के चावल के 7 दाने को लोगे, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। शिवलिंग के ऊपर से चाहे आपने दूर्वा लिया हो, देखो दोनों नहीं लेना है, या तो दूर्वा ही ले लो या तो चावल के दाने ही ले लो। ठीक, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से कितनी बार घुमाना है,
7 बार आपको उसे घुमाना होगा बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, और घुमाने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर आप रख देते हो तो इससे आपके परिवार में, फैमिली में कभी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आ सकती। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। ये बहुत आसान सा उपाय था, अपनी इच्छाओं को आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। कोशिश की है बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।